जय श्री कृष्ण बच्चों। आज शिक्षक दिवस बड़ा ही मनोरम और पावन दिवस है। आज के दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और इसी पावन अवसर पर सभी शिक्षक दिवस मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी नामक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम वीर स्वामी और माताजी का नाम सीताम्मा था। बचपन से ये पढ़ने में बड़े मेधावी थे। प्रारंभिक शिक्षा तो इनके गांव पर ही हुई, जहाँ इनका घर था। फिर ये स्नातकोत्तर करने के लिए मद्रास चले गए। वहाँ 1909 में इन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद वहीं ये प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने भी लगे। 1910 से ये पढ़ाना प्रारंभ कर दिए। इसी बीच में 1903 में जब ये मैट्रिक पास किए थे, 1902 में इनकी शादी कर दी गई थी। इनके दूर के एक रिश्तेदार थे, उनकी इनकी बहन ही लगती थी, जिनका नाम था शिवकामी। तो उस समय तो मात्र उसकी अवस्था थी 10 वर्ष की और उसी अवस्था में इनकी अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी। इनकी शादी कर दी गई थी। उसमें ब्राह्मण परिवार में बाल्यावस्था में ही शादी कर दी जाती थी। फिर ये 1910 से जो शिक्षक के काम में कार्यरत हुए, तो विभिन्न संस्थानों में, जैसे पहले तो ये मद्रास में ही रहे, फिर ये 1921 में कलकत्ता चले गए, 1932 तक कलकत्ता में नौकरी किए और ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। पुनः 1932 से लेकर के 1948 तक ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1936 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ इन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। पुनः जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उस समय जवाहरलाल जी ने इन्हें कहा था कि आप हम सब में सबसे कुशल वक्ता है। स्वयं जवाहरलाल जी ऐसा कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जवाहरलाल जी जो स्वयं एक कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे, स्वयं एक कुशल वक्ता थे, उन्होंने स्वयं इनको एक कुशल वक्ता कहा। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक महान व्यक्ति किसी दूसरे को महान बताता है तो सचमुच उसकी महानता में चार चांदनी लग जाती है। तो कहा था कि आप अपना भाषण देते रहेंगे और 12 बजे आप अपना भाषण समाप्त करेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। जब आज़ादी का वो जश्न का दिन आया तो 14 अगस्त 1947 की रात इन्होंने भाषण देना प्रारंभ किया और ठीक 12 बजे इन्होंने अपना भाषण समाप्त किया और जश्न आज़ादी मनाई गई। पुनः ये 48 में रूस के राजदूत बनकर चले गए और बामन तक वहीं रहे। और आज जिस बात पर आप गर्व करते हैं, हम सभी गर्व करते हैं कि रूस से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, रूस हमारा सबसे विश्वसनीय दोस्त है और यह इन्हीं की देन है। हमारे राधा कृष्णन जी ने ही रूस के साथ इस प्रकार का विनम्र स्वभाव बनाया, अपना विनम्र संबंध बनाया, जो आज भी हमारा रूस सबसे विश्वसनीय दोस्त बना हुआ है। जिस समय वहां पहुंचे थे, वहां के राष्ट्रपति स्टालिन थे। स्टालिन एक वेल नोन फिगर थे, सारा संसार उन्हें जानते थे और सारा संसार उन्हें बड़े क्रूएल रूप में मानते थे। यही कारण है कि जब उन्हें वहां से वापस बुलाया जा रहा था, जब राधा कृष्णन जी इंडिया आ रहे थे, तो स्टालिन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे एक इंसान के रूप में जाना और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे व्यक्ति के मुझे दर्शन हुए। वे कहा कि मैं तो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहना चाहता, लेकिन आप दीर्घायु हो, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। और आप एक पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे इंसान के रूप में जाना है। आपने मुझे दैत्य नहीं माना, क्योंकि सारा संसार मुझे दैत्य मानती है। इसके लिए आप बड़े धन्यवाद के पात्र हैं और मैं, अगर मुझे बस चले तो मैं अपनी आयु भी आपको समर्पित कर दूं और मैं तो ज्यादा दिन जीवित ही नहीं रहना चाहता। सचमुच आइंस्टीन उसके कुछ ही दिनों के बाद संसार से विदा हो गए और ये जब भारत आए तो उस समय इनके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वे इन्हें बड़े प्यार करते थे। वे विद्वानों की बड़ी कद्र करते थे और विद्वता तो इनके पास, मैं समझता हूँ कि संसार में रूसों के बाद अगर उस समय कोई विद्वान था तो राधा कृष्णन ही थे। और जैसा कि आपने देखा, विभिन्न विश्वविद्यालयों में इन्होंने व्याख्यान भी दिया है
और अपना योगदान भी दिया है। 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में रहे, तो इन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया। कांग्रेस के दूसरे लोगों ने कहा कि आखिर ये क्या है, एक आदमी जो थोड़ी भी राजनीति का पकड़ नहीं रखता है, आप कैसे उसे द्वितीय राष्ट्रपति बना सकते हैं, उपराष्ट्रपति बना सकते हैं। लेकिन जवाहरलाल जी ने कहा कि मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, आप केवल देखते जाएं और बाद में परिणाम के बाद मुझे बताएंगे। सचमुच उनका कहना बिल्कुल सत्य निकला और 10 वर्षों तक राज्यसभा के संचालक के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में बड़े श्रेष्ठ कार्य किए। आज भी याद किया जाता है। कभी किसी तरह का कोई हंगामा नहीं, कोई विवाद नहीं, बड़े उत्तम तरीके से इन्होंने राज्यसभा के सभापति का पद को संभाला था और 10 वर्षों तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित रहे। उस समय हमारे परम पूज्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति थे। 62 में जब उनकी मृत्यु हुई तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत का राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में चयन हुआ। इस पर भी लोगों ने आश्चर्य किया कि इन्हें तो राजनीति का उतना ज्ञान नहीं है। फिर कांग्रेस वालों ने हंगामा किया कि आप एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को कैसे राष्ट्रपति बना सकते हैं। जवाहरलाल जी ने फिर कहा कि मैं समय आने पर इसका जवाब आपको दूंगा। बच्चों, मैं बताऊं कि राधा कृष्णन जी का जो राष्ट्रपति काल था वो बड़ा चुनौतियों से भरा हुआ था। 1962 में ही चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ और उस युद्ध में कितनी हमारी तैयारी थी आपसे छिपा हुआ नहीं है। इस पर राधा कृष्णन जी ने जवाहरलाल जी की भी आलोचना की थी और यहाँ तक कि उस समय जो रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन, उनसे तो इन्होंने इस्तीफा तक मांग लिया था। इन्होंने दिखा दिया था कि राष्ट्रपति का क्या पावर होता है। कहा कि नहीं, आप कुशल व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। चाइना से हमारी सेना हार रही है और आप कह रहे हैं कि बहादुरी के साथ मेरी सेना पीछे हट रही है। क्या होता है पीछे हटना? तो इस पर उन्होंने रक्षा मंत्री से, जबकि जवाहरलाल जी नहीं चाहते थे, फिर भी इन्होंने उनसे इस्तीफा मांग लिया था। तो आप पा सकते हैं कि कुशल प्रशासक भी थे। और जब ये राष्ट्रपति बने थे तो उस समय के विश्व के सबसे बड़े विद्वान रसेल ने कहा था कि आज प्लेटो की बात सत्य हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा था कि एक दार्शनिक को राजा होना चाहिए और एक राजा को दार्शनिक होना चाहिए। आज सचमुच एक दार्शनिक राजा बना है। यह विश्व के लिए जीत है, लोकतंत्र की जीत है और इसके मैं भारतीय लोकतंत्र का नमन करता हूं। ऐसा उस समय के तत्कालीन सबसे बड़े विद्वान ने कहा था। इनके राष्ट्रपति बनने पर पूरे विश्व में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। पुनः इन्हीं के जीवन काल, इन्हीं के राष्ट्रपति काल में जवाहरलाल जी की मृत्यु हुई और दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी का चयन हुआ। शास्त्री जी भी बड़े कुशल प्रशासक थे और उन्होंने अपने थोड़े से ही कार्यकाल में दिखा दिया कि किस तरह से भारत को विकास के पथ पर हम अग्रसर कर सकते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनकी भी मृत्यु हो गई और पुनः इन्हें दूसरे अगले राष्ट्रपति श्रीमती इंदिरा गांधी की, प्रधानमंत्री अगले श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में चयन करना पड़ा और बड़ा चुनौतियों इनका कार्यकाल रहा। दो प्रधानमंत्री का असमय इंतकाल हुआ और पुनः फिर नए पर, लेकिन बड़ी कुशलता के साथ इन्होंने बड़े योग्य व्यक्ति को, जो कुशलता से, आप तो शास्त्री जी के बारे में जानते ही हैं, श्रीमती इंदिरा जी भी भारत की सशक्त प्रधानमंत्री में गिनी जाती हैं और वो भी इन्हीं की चयन थी। तो इस तरह से आपने देखा कि राष्ट्रपति का काल बड़ा इनका महत्वपूर्ण रहा। और इसके बाद प्रोफेसर जाकिर हुसैन साहब जी राष्ट्रपति बने। उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से, जब ये राष्ट्रपति थे तो उस समय वे उपराष्ट्रपति थे और 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद फिर ये अपनी शिक्षा को समर्पित हो गए। तो मैं आपको बता रहा था कि आखिर शिक्षक दिवस इनके जन्मदिन पर क्यों मनाया जाता है। तो जब ये भारत के राष्ट्रपति बने तो लोगों ने इनसे पूछा कि मैं आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि नहीं, जन्मदिन मेरी नहीं मनाओ, जन्मदिन उन सारे शिक्षकों की मनाओ जो स्वयं सूर्य की तरह जल करके और समाज को प्रकाशित करते हैं, समाज को इनलाइटमेंट देते हैं, समाज का दिशा निर्धारण करते हैं और लोगों को ज्ञान का प्रकाश देते हैं। इसलिए अगर मेरा जन्मदिन अगर मनाना ही है तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए और सारे संसार के लोग इस दिन गरिमामयी, आप जानते हैं कि हमारे देश में तो गुरु शिष्य की परंपरा ही है। हम लोग तो गुरु को भगवान से भी ऊपर मानते हैं। जैसा कि आपने देखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनम शलाकया चक्षुरुन मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधमय नित्य गुरु शंकरूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम
तत्पदम दर्शितम एनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि कृपा सिंधु नर रूप हरि बंदव गुरुपद कंज जासु बचन रवि कर निकर महामोह तम पुंज। उनकी पहली चौपाई भी यहीं से शुरू होती है। मंद गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास रस अनुरागा। अर्थात अपने गुरु के चरणों की वंदना हमें रुचि के साथ, प्रेम के साथ और अनुराग के साथ करना चाहिए। तो हमारे देश में तो गुरु शिष्य की परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, नारद, विवेकानंद, दयानंद, न जाने कितने गुरु हमारे महात्मा ऋषि मुनि हमारे यहाँ गुरु का काम किए हैं। और ये गुरु शिष्य परंपरा में अपना देश सबसे आगे है और हम लोगों ने सदैव गुरु को भगवान से ऊपर माना है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। सदगुरु नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार जो श्रद्धा कर सेवई स्वामी पार उतार नहार। श्री मातु पिता सदगुरु मिरे मैं शरण जाऊं किसकी गुरु बिनु और न दूसरो मैं आस करो जिसकी। सदगुरु मूर्ति चंद्रमा सेवक नैन चकोर अष्ट पहर निरखत रहे श्री सदगुरु जी की ओर। तो इस तरह से हमारे यहाँ तो गुरु को हमने भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया है। सचमुच गुरु बड़े आदरणीय होते हैं, बड़े पूजनीय होते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान रूप में प्रकाश दिया। जो जन्मदाता होते हैं वे तो जो केवल संसार में लाते हैं, लेकिन गुरु हमें यहाँ अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, अज्ञानता से प्रकाश की ओर। और हम तो हर सांस में अपने गुरु का नाम लेते हैं। जब सांस हमारे अंदर जाता है तो हम गु शब्द बोलते हैं और जब बाहर निकलता है तो रू शब्द बोलते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा, जो भी भक्त, जो भी शिष्य अपने गुरुओं का सम्मान किए हैं, जीवन में वो आदर्श से ऊंचे स्थान को प्राप्त किए हैं। आपने देखा गुरु के रूप में कभी कृष्ण हुए, गुरु के रूप में कभी विवेकानंद जी हुए, गुरु के रूप में कभी चाणक्य हुए, और जब चाणक्य जैसे गुरु होते हैं तभी चंद्रगुप्त जैसे शिष्य उत्पन्न होते हैं। तो आज भी इन चाणक्यों को मैं आह्वान करता हूँ, आज भी गुरुओं को आह्वान करता हूँ, समाज के आगे आए, समाज के लोगों को नव निर्धारण करें। आज जो हमारा समाज दिशा से भटक रहा है, आज जो हमारे नवजुवक, जिस तरह से आपने देखा कि आज शिक्षक दिवस कितना पावन दिवस है, लेकिन तमाम कोचिंग से जितने भी शिक्षण संस्थान होते हैं इस नाम पर फूहड़ गीत बजाए जाते हैं। और आपने देखा कि भोजपुरी गीत पर डांस करते हैं बच्चे बच्चियां, जो मैं समझता हूं कि गुरु शिष्य परंपरा के विरुद्ध है। इसलिए मैं तमाम लोगों से आह्वान करता हूं कि गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखें। गुरु बड़े आदरणीय होते हैं और उनका सम्मान बना रहे और कभी भी उनके साथ अमानवीय या अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। और यही हमारे राधा कृष्ण जी की इच्छा थी और गुरु के सम्मान में ही उन्होंने ऐसा सोचा था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सबों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आज ही के दिन हमारे मोहम्मद साहब का भी जन्मदिन है और इन्होंने संपूर्ण संसार को एक नई दिशा और नई ज्योति दी थी। तो मैं इस अवसर पर मैं उन्हें भी नमन करता हूं और मैं संसार को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं कि जिन्होंने आकर विश्व को एक नई ज्योति, नई दिशा, नया निर्धारण किया, नया धर्म के प्रणेता बने और जिन्होंने ज्ञान की नई ज्योति विश्व में जलाई। तो मोहम्मद साहब को भी मेरा नमस्कार और राधा कृष्णन जी को भी मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा बच्चों।